नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की 12 की 12 स्कीम को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि पोस्ट ऑफिस की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो नई ब्याज दरें हैं उसके हिसाब से इन 12 की 12 स्कीम्स में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं। और इन 12 की 12 स्कीम्स में कुछ स्कीम्स तो ऐसी हैं जिसमें आपको 40 से लेकर 70 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके सारी स्कीम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस का ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। इसीलिए इस अकाउंट को आम भाषा में खुला खाता भी बोला जाता है। तो इस खुले खाते यानी सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है। यानी कि अगर आप इस अकाउंट में 1 लाख रुपए डालते हो तो 1 साल के बाद आपके रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,04,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम की। देखिए, आरडी स्कीम बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आसान भाषा में हम समझे कि पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जिसमें हमें हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। 5 साल की स्कीम है और 5 साल के बाद हमने जितने पैसे जमा किए उसके ऊपर जितना ब्याज लगा वो सारे रुपए हमें वापस मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें आरडी अकाउंट की, तो आरडी अकाउंट की फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर 10,000 रुपए आप हर महीना इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 7,13,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। देखिए, ये भी पोस्ट ऑफिस की 5 साल की स्कीम है, लेकिन इसमें आप हर महीना पैसे जमा नहीं कर सकते। इसमें आपको एक बार ही पैसे जमा करने होते हैं और आप जितने पैसे स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हो उसका जो ब्याज बनता है वो आपको हर महीना मिलता रहता है। आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक वो पैसे आते रहते हैं। तो इस स्कीम के जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 13,70,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम्स के बारे में। देखिए, एक ऐसी स्कीम जो सीनियर सिटीजन के लिए है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो 60 से कम उम्र के लोग भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं। उसके लिए हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम में भी हमें जो पैसे है वो एक बार ही जमा करने होते हैं, ऐसा नहीं है इसमें बार बार जमा कर सकते हैं। तो एक बार हम जितने भी रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं उस पे जो ब्याज बनता है, जैसे हमारी पिछली स्कीम में जो हमने मंथली इनकम स्कीम को डिस्कस किया था उसमें हर महीने ब्याज मिल रहा था। जो सीनियर सिटीजन स्कीम है इसमें जो ब्याज मिलेगा वो हमें हर 3 महीने के बाद मिलेगा। और इस स्कीम में हम ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रही है वो 8.2% चल रही है। इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके 5 साल के बाद हो जाएंगे 14,10,000 रुपए। आइए अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम के बारे में यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस स्कीम के बारे में जानते होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस की अगर टॉप स्कीम्स हम उठाएं तो उसमें से NSC स्कीम जरूर आती है। और जो NSC स्कीम है ये भी एक 5 साल की स्कीम है। इसमें भी हमें एक बार में ही पैसे जमा करने होते हैं, लेकिन इस स्कीम में हमें कोई भी ब्याज ना तो मंथली मिलता है ना ही 3 महीने में वापस मिलता है। इसमें जो हमारा पूरा का पूरा ब्याज होता है वो हमें लास्ट में 5 साल के बाद ही मिलता है। तो इस जो NSC स्कीम है इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7.7% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर इस स्कीम में हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 5 साल के बाद मिलते हैं 14,49,000 रुपए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा थी जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी, लेकिन इसकी इंटरेस्ट रेट कम है, फिर भी इसमें हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सीनियर सिटीजन स्कीम में जो हमें ब्याज था वो हर 3 महीने में हमारे अकाउंट में आ रहा था, यानी इसको हम खर्च भी कर रहे थे या हो सकता है हम सेविंग अकाउंट में वो हमारा ब्याज पड़ा रहा है। लेकिन इसमें जो ब्याज होगा वो हर साल हमारा जो मूल है उसमें जुड़ता रहेगा, उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहेगा। इसीलिए इस स्कीम में ज्यादा फायदा हो रहा है। और जैसा कि हम हर स्कीम के रूल को डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे ही हम 12 की 12 स्कीम को डिस्कस करेंगे तो इतनी सारी स्कीम्स की इतने सारे रूल रखना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका हमने एक सोल्यूशन निकाला है। हमने एक बनाई है ई बुक जिसमें सारे रूल हमने दिए हैं और बिल्कुल आसान भाषा में। और इसके साथ साथ जो ई बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हो। अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ये अपनी ई बुक ले सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पॉपुलर स्कीम यानी FD स्कीम के बारे में। देखिए, FD स्कीम जैसे सबको पता है कि इस स्कीम में हमें एकदम पैसा जमा करना होते हैं और जितने दिन की हम FD करवाते हैं उतने दिनों के बाद हमें ये पैसे वापस मिल जाते हैं। तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस में आप 4 टाइप की FD करवा सकते हो। 1 साल की FD करवा सकते हो, 2 साल की FD करवा सकते हो, 3 साल की भी FD करवा सकते हो और 5 साल की FD करवा सकते हो। पोस्ट ऑफिस में आप 4 साल की FD नहीं करवा सकते। आइए एक एक करके जानते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की FD में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। सबसे पहले तो बात करें हम 1 साल की FD की। जो 1 साल की FD है उसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट 6.9% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप 1 साल की FD में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1 साल के बाद मिलेंगे 10,07,805 रुपए। अगर हम बात करें 2 साल की FD की, तो 2 साल की FD की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 7% की है। और इस ब्याज दर के हिसाब से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें 2 साल के बाद मिलेंगे 11,43,718 रुपए।
अगर हम बात करें 3 साल की एफडी की, तो 3 साल की एफडी उसकी फिलहाल इंटरेस्ट 7.1% है और इस ब्याज दर के हिसाब से 10 लाख रुपए हमारे बढ़ के हो जाएंगे 12,18,738 रुपए। और अगर हम बात करें 5 साल की एफडी की, देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हमने 3 एफडी अभी डिस्कस की है उस पर आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ 5 साल की एफडी पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम बात करें 5 साल की एफडी की, तो इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस एफडी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 13,85,678 रुपए। आइए बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें हमें 40 से लेकर 70 लाख रुपए तक भी मिलेंगे। तो आइए एक करके जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की। देखिए पीपीएफ अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसपे आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें चाहे तो आप एकदम पैसे जमा कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो एकदम पैसे जमा कर सकते हैं, अगर नहीं है सैलरी आपकी आती है तो हर महीना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल की ये स्कीम है और इसमें आप जब चाहे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। अगर आप 12,500 रुपए, क्योंकि 1.5 लाख रुपए इस स्कीम में हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए अगर आप इस पीपीएफ अकाउंट में हर महीना 12,500 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 39,44,000 रुपए, यानी लगभग 40 लाख रुपए के आसपास आपके इस अकाउंट में हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर स्कीम यानी सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना हमारी बेटियों के लिए खाता है, 1 से 10 साल तक की गुड़िया का खाता खुलता है। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस स्कीम में पीपीएफ की तरह जब चाहो पैसे इसमें डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने ही पैसे डालने पड़ेंगे। बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों में, वो सोचते हैं कि एक बार हमने जितने रुपए का खाता खुलवा लिया हर महीने उतने पैसे डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, जब आपके पास जितने रुपए हो आप डाल सकते हो। आपको कम से कम इस स्कीम में 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए डालने की छूट मिलती है। अगर हम बात करें इसकी ब्याज दर की, इसकी ब्याज दर फिलहाल 8.2% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर हम इस स्कीम में 12,500 रुपए हर महीना डालते हैं तो जब ये खाता बंद होगा उस टाइम पे हमें मिलेंगे 69,32,000 रुपए। तो इस ब्याज दर के हिसाब से इस स्कीम में हमें लगभग 70 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं, अगर आपको इतनी सारी स्कीम्स के रूल याद नहीं रहते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके आपकी ई बुक ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और ये जरूर बताइएगा आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले हो।